हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि जब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि उन वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग एलसीएम लगाएं या एचसीएफ निकालें। तो देखिए बच्चों, इसका समान सा एक सिंपल सा स्टेप्स है। अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड प्रॉब्लम में आपको एचसीएफ निकालना है और कौन से वर्ड प्रॉब्लम में आपको एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो वो स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों। मैं यहाँ पे स्टेप्स आपके लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, रीड केयरफुली क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। रीड केयरफुली गिवन क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से पढ़िए, पढ़कर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे पूछा क्या है। फिर आप क्या कीजिए कि जो भी डेटा है उसको इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट द डेटा, इंटरप्रेट द गिवन डेटा। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा दिया ही होगा, उसको आप इंटरप्रेट कीजिए और इंटरप्रेट करके ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो आंसर आने वाला है, जो पूछा गया है, वो दिए गए नंबर से बड़ा आने वाला है कि छोटा आने वाला है। अगर दिए गए नंबर से बड़ा आने वाला है, इसका मतलब है कि जो भी नंबर्स दिया है वो नंबर क्या करेगा, जो फाइनल आपका आंसर आने वाला है उनको उससे डिवाइड हो जाएगा। जो भी फाइनल आंसर आने वाला है दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाएगा, या यूं कह लें कि दिए गए नंबर का ही मल्टीपल है। तो आप बताइए मुझे कि अगर कोई दिए गए नंबर्स हैं और उसका आपको मल्टीपल आ रहा है तो उस समय क्या निकालिएगा आप एलसीएम निकालिएगा ना जी, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई, कि जो हमारे डेटा दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें जो गिवन नंबर्स हैं उससे छोटी संख्या आने वाली है, उससे छोटा नंबर आने वाला है, इसका मतलब क्या कि जो नंबर आने वाला है वो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर देगा। जो भी आपका आंसर आने वाला है वो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर देगा, यानी दिए गए नंबर्स का फैक्टर होगा। और फैक्टर में क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो इसी तरह से आप डेटा इंटरप्रेट कीजिए और फाइनल आंसर देखिए कि फाइनल आंसर जो आएगा वो लार्जर नंबर आ रहा है कि स्मॉलर नंबर आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, लार्जर नंबर आ रहा है कि स्मॉलर नंबर आ रहा है। अगर लार्जर नंबर आ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, और अगर स्मॉलर नंबर आ रहा है गिवन नंबर से तो हम एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग ध्यान देते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने कलम और कॉपी निकाल लीजिए, पेन और पेपर रख लीजिए और मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस। तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ कीजिएगा आप, तो आपको प्रैक्टिस होगा। साथ साथ ये पता चलेगा कि सर ने किस तरह से किया है, हमें कौन से क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारे पास ये रहा। देखिए क्या दे रखा है, देयर 3 बेल्स। क्या दे रखा है, 3 बेल, 3 घंटी है। 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 बेल है। एक घंटी 9 मिनट के इंटरवल पर बजता है, एक घंटी 12 मिनट के इंटरवल पर बजता है, और तीसरा घंटी जो है वो 15 मिनट के इंटरवल पर बजता है। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट अ टाइम, अगर एक साथ किसी समय में उन लोग तीनों एक साथ ही बजना स्टार्ट किया, तो आपको बताया है कि हाउ मच टाइम विल दे, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो कितने समय के बाद फिर से वो 7 बजेंगे। अब देखिए कि 7 बजने के लिए क्या होना चाहिए, 7 का मतलब क्या है कि कोई ना कोई चीज़ कॉमन तो होना चाहिए ना, तभी तो साथ में आएंगे। कोई चीज़ कॉमन होता है तभी तो उसको साथ में बोला जाता है कि हाँ ये चीज़ कॉमन है। अगर ये 9 मिनट्स के बाद बजता है तो अब कितने बाद बजेगा, तो 9 के बाद 18 आएगा, यानी कि हम इसका मल्टीपल कर रहे हैं। उसी तरह से 12 जो है, अभी 12 मिनट्स पे बजा है, तो अगला बार कब बजेगा, 36 मिनट्स पे बजेगा, 24 मिनट्स पे बजेगा। 15 है तो फिर 30 मिनट्स पे बजेगा, 45 मिनट्स पे बजेगा। 12 जैसे कि 24, 36 मिनट्स में बजेगा। इसी तरह से, यानी कि इसका हम लोग मल्टीपल देख रहे हैं ना, और जहाँ पर मल्टीपल देख रहे हैं वहाँ तो बड़ी संख्या आएगी ही आएगी।
और बड़ी संख्या आएगी तो अभी मैंने आपको स्टेप्स में बताया था कि वहाँ पर क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। यानी कि अगर हम ये तीनों का एलसीएम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कब फिर से बजेंगे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 जो है बच्चों, यहाँ का 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 3 स्क्वायर आ जाता है प्राइम फैक्टर। ठीक है, 12 का करते हैं बच्चों तो 2 का स्क्वायर आ जाता है इंटू 3 आ जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 12 हो जाता है। एंड 15 का बच्चों क्या आ जाता है, 3 इंटू 5 आ जाता है। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या देखना पड़ता है कि जितने भी फैक्टर होते हैं, यहाँ पे कॉमन चीज़ नहीं देखा जाता है, जितने भी फैक्टर होते हैं उसके हाईएस्ट पावर को लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 ही है। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, 2 है, एंड 5 अकेला है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, एंड 5 4 जा 20 होता है, एंड 20 इंटू 9 180 हो जाता है। तो देखिए 180 आपका आंसर आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं हेंस आफ्टर 180 मिनट्स और 3 आवर्स 3 bells will ring टुगेदर। ठीक है ना बच्चों, तो ये आ गया, आसानी से समझ में आ गया होगा। होप पहला क्वेश्चन मैंने इजी लिया था, आपको होप की समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 180 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 3 आवर्स होता है, तो हम लोग 3 आवर्स भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए छाप लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए कि अ स्ट्रीट शॉपकीपर, यानी कि गली में कोई शॉपकीपर है ना, गली में अपना सामान बेचता है, प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन। क्या करता है, 396 गुलाब जामुन बनाता है, मुंह में पानी आ गया। 342 रसगुल्लाज और 342 रसगुल्ला बनाता है। इतना ही, ये फिक्स नंबर है, इतना ही गुलाब जामुन बनाता है और इतना ही रसगुल्ला बनाता है। ठीक, उसके बाद वो क्या करता है कि इसको पैकिंग करता है, पैकेजिंग करता है बेचने के लिए किसी कॉम्बिनेशन में। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ इधर गुलाब जामुन और रसगुल्ला। हर एक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन भरा हुआ है या तो रसगुल्ला भरा हुआ, खाली नहीं छोड़ता है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ इधर गुलाब जामुन और रसगुल्लाज बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। लेकिन हर एक में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस है, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस है। तो यानी कि अगेन कॉमन की बात कर रहा है, तो जहां भी कॉमन की बात आए तो यानी कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। देखते हैं यहाँ पे क्या निकालना है। फाइंड द नंबर्स ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लिस्ट। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होने चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट, हर एक में कितने पीसेस डाले कि नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो, लिस्ट हो। एंड हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड इन ऑल, और कितने बॉक्सेस ऐसे बनेंगे। ठीक है, 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन आपको दे दे, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला स्टेप हमारा क्लियर है। अब जो डेटा दे रखा है उससे हम इंटरप्रेट करेंगे कि ये बड़ी संख्या आएगी कि छोटी संख्या आएगी, जो गिवन नंबर्स है उससे। अब देखिए गिवन नंबर्स आपके पास क्या है, गुलाब जामुन और रसगुल्ला है। गुलाब जामुन 396 गुलाब जामुन है और 342 रसगुल्ला, इतना ही बनाता है। अगर इससे बड़ी नंबर आप निकालें तो यानी कि इससे ज्यादा बनाना पड़ेगा ना उसको, लेकिन बनाता तो यही है। क्वेश्चन में तो आपको इतना ही दे रखा है कि इतना ही बनाता है, तो इससे तो बड़ा डिजिट आ नहीं सकता है। अगर बड़ा डिजिट नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे। तो बच गया क्या, हमारे पास एचसीएफ बच गया। और साथ साथ ये बोला है कि इनको क्या करना है, कंटेनर में पैक करना है। तो हर एक कंटेनर में आपके पास मटेरियल इतना ही है, तो हर एक कंटेनर में क्या आप 396 भरिएगा नहीं ना, आपको बोला है इक्वल नंबर ऑफ रसगुल्ला और इक्वल नंबर ऑफ गुलाब जामुन ही भरना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम एचसीएफ के थ्रू जाएंगे, क्योंकि हर एक बॉक्स में इससे कम ही तो गुलाब जामुन या हर एक बॉक्स में इससे कम ही तो रसगुल्ला भरा जाएगा। ठीक है, और जब कम आए तो हमने आपको शुरुआत में बताया था, तो वहाँ पर क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 396 का आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए और इधर 342 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, 2 से, है ना, ये हो गया 38, 1, ये हो गया 16। फिर 2 से करेंगे बच्चों, तो यहाँ से
क्या हो गया 9 टाइम्स में जाता है, ठीक है, ये 9 टाइम्स में जाता है, 9 टाइम्स में क्या हो जाता है बच्चों, 9 टाइम्स में हो जाता है, ये 18 आ जाता है, 18 ये 1 आ गया, ठीक है, और फिर ये 9 टाइम्स में चला गया। फिर हम 3 टाइम्स में करते हैं बच्चों, थोड़ा सा कॉल का डिस्टर्बेंस है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, फ्रॉड कॉल्स आते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरोप्लेन मोड में इसको कर देता हूँ ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो लेक्चर के दौरान। ये चला गया ये एरोप्लेन मोड में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 से 33 हो गया, फिर 3 से ये 11 टाइम्स में कट गया। अब 396 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11। अगेन अब हम यहाँ से 2 से करते हैं तो ये 17 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ठीक है, ठीक है। तो 17 टाइम्स में 34 हो जाता है और 2 1 जा 2 हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 3 से कटने वाला है, तो 3 से ये कितने टाइम्स में कटेगा बच्चों, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 15 और ये 21 आ गया, 21 7 टाइम्स में कट जाता है। फिर ये 3 से जाने वाला है तो 3 से 3 1 जा 3, ठीक है, 2 बच जाएगा और ये 27 हो जाएगा, 27 हो गया तो ये 9 टाइम्स में। देखिए 19 क्या है, 19 तो एक प्राइम नंबर खुद ही है, तो आगे हम फैक्टर नहीं निकालेंगे, तो 342 का आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 19। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 भी है 3 भी, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं। और कॉमन फैक्टर का हम लोग स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का देखिए स्मॉलेस्ट पावर 1 है, इंटू 3 का स्मॉलेस्ट पावर 2 ही है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 18 आपका एचसीएफ आ गया, है ना। यानी कि हर एक पैक में 18 रसगुल्ला या 18 गुलाब जामुन होंगे। इन ईच पैक नंबर ऑफ रसगुल्लाज और गुलाब जामुन इज 18, ठीक है। अब क्या बोला है कि आपको टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने पैक होंगे। तो यहाँ इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 नंबर ऑफ बॉक्सेस हर एक बॉक्स में 18 है, तो टोटल कितना है गुलाब जामुन और वो मिला के, तो 396 प्लस 342 और डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया। 6 + 2 8 हो गया, ठीक है, और 9 + 4 13 हो गया, कैरी 1 और 3 3 6 1 7 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। ये 41 टाइम्स में बच्चों कट जाएगा, आप कर लीजिएगा। तो 41 बॉक्सेस आपके आंसर आ जाएंगे, यानी कि टोटल 41 बॉक्सेस में ये पैक हो जाएंगे और हर एक बॉक्स में 18 रसगुल्लाज एंड 18 गुलाब जामुन होगा। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रिवाइंड करके स्लो मोशन में आप देख सकते हैं। और अगर आपको स्लो लग रहा है ना वीडियो, तो आप लोग इसको 2x स्पीड पर कर लीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वेर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24। फिर से हमारा स्टेप नंबर 1 कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े इत्मीनान से पढ़ना है। तो एक सेल है जहां पर कलर पेंसिल ये कैसे बेचा जा रहा है, बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच, यानी कि हर एक कलर पेंसिल का एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल हैं। एंड क्रायॉन्स इन द पैक ऑफ 32 ईच, और एक पैकेट में क्रायॉन्स कितना है, 32 है। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ and the same number of pencil and crayons, how many packets of each would you need to buy? ठीक है, if you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many packets of each would you need to buy? देखिए एक पैकेट में 24 पेंसिल्स है और एक पैकेट में 32 क्या है, क्रायॉन्स है। और आपको बोला कि अगर आप ये फुल पैकेट दोनों का खरीदना चाहते हैं, इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायॉन्स, और दोनों का सेम ही नंबर आप खरीदना चाहते हैं, पेंसिल्स में जितना आप पेंसिल खरीद रहे हैं उतना ही क्रायॉन्स खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि कॉमन चीज है,
को कॉमन में जैसे ही कॉमन आए तो यानी एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। अभी देखते हैं कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। देखिए एक पैकेट में 24 है और आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा है हाउ मेनी पैकेट्स, यानी पैकेट्स तो नंबर ऑफ पैकेट्स ज़्यादा है। अगर एक पैकेट में 24 पेंसिल है तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पैक्स में ज़्यादा पेंसिल आएंगे कि नहीं, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पैक्स में ज़्यादा क्रायॉन्स आएंगे कि नहीं। यानी कि जो आपको नंबर दे रखा है बच्चों, उससे आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो बड़ा आने वाला है। अगर बड़ा आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आपको स्टेप्स में बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, रिमाइंड कीजिए वीडियो और देखिए। तो पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा स्टेप हमने फॉलो कर दिया कि हमने डेटा को इंटरप्रेट करके ये पता कर लिया कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 32, ठीक है, ऐसे तो 96 आ जाएगा, फिर भी हम प्राइम फैक्टर से करके देखते हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 2 का क्यूब एंड 8 की 24, तो ये 8 हो गया और 3। 32 का प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो 2 टू द पावर 5 होता है। एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम जो भी फैक्टर्स आ रखे हैं, यहाँ पे कॉमन नहीं देखना होता, जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उसका क्या कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 5 है बच्चों, इंटू 3, तो ये क्या हो गया 32 इंटू 3 कर देंगे तो ये 96 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया 96। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कलर पेंसिल भी 96 खरीदेगा और क्रायॉन्स भी 96 खरीदेगा। तो नंबर ऑफ कलर पेंसिल, स्पेलिंग के लिए माफ कीजिएगा, कलर्ड पेंसिल इक्वल टू 96 हो गया एंड क्रायॉन्स भी 96 खरीदेगा। अब एक पैकेट में तो 24 कलर पेंसिल था, है ना, और टोटल खरीदा है 96, तो कितने पैकेट से उसने लिया होगा, तो नंबर ऑफ पैकेट्स किसका, पेंसिल का, कलर्ड पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो टोटल 96 खरीदा है, एक पैकेट में 24 है, तो कितना हो जाएंगे, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 4 पैकेट्स। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रायॉन्स, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल इसने कितना खरीदा है, 96 खरीदा है, और एक पैकेट में 32 था, तो 32 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 32 से डिवाइड करते हैं तो 3 पैकेट्स आ जाता है। यही आपका आंसर हो गया। होप कि आप लेक्चर एंजॉय कर रहे हो। अगर लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं ना, तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। हर एक चैप्टर में आपके पहले कॉन्सेप्ट वाले होंगे क्लास, उसके बाद फिर उसके PYQs होंगे, और उसके बाद इस बार बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। देखिए ये इस बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 80 एंड 108। किसी सेमिनार में इतना ही पार्टिसिपेंट्स हैं, अब इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता। पहला ही नंबर लाइन से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर एलसीएम नहीं बच्चों, एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, और यहां तक हमने पढ़ा तो देखा कि इतना ही पार्टिसिपेंट्स हैं। अब पार्टिसिपेंट्स की नंबर तो नहीं इंक्रीज हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, तो यहां पर एलसीएम तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि एलसीएम में बड़ा नंबर आता है, तो यानी एचसीएफ ही निकलेगा। आगे देखते हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, if in each room the same number of participants are to be seated। आपको सेम बोल दिया, सेम जैसे ही बोला यानी कि कॉमन चीजें आपको पूछ रहा है। अब कॉमन चीज पूछ रहा है तो या तो एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। पहले वाले डेटा से हम लोग इंटरप्रेट कर चुके हैं कि एचसीएफ ही निकलेगा। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हर एक रूम में ये हमें पता चल जाएगा, हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। ठीक है, बैठेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 60 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, तो ये होता है 12 इंटू 5, और 12 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये 12 हो जाता है, और ये 5 हो गया।
ठीक है। 84 भी 12 इंटू 7 हो जाता है, तो ये 12 हो गया और ये 7 हो गया। 108 का बच्चों हम अगर हम निकालेंगे तो 108 का प्राइम फैक्टर आप करके देख लीजिए कि यहाँ पे 2 से जाएगा, 5 दूनी 10 एंड 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14। फिर यहाँ पर 3 से जाएगा और 9 तिहाई 27, यहाँ पे 3 से जाएगा, ठीक है, 3 3 या 9, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। 27 इंटू 4 क्या हो जाता है, 108 हो जाता है। अब यहाँ पर HCF आप देखिए, HCF में क्या होता है, जितने भी आपके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उसका स्मॉलेस्ट पावर लेकर और मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर एक ये कॉमन फैक्टर आ रहा है और ये एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तीनों में आना चाहिए, ये नहीं कि 2 में आ गया और आपने कर दिया, ऐसा नहीं, तीनों में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 2 ही है, 3 का स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो HCF क्या हो गया बच्चों, 12 आ गया आपका HCF, ठीक है। अब आपको बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स हमें पता चल जाए, आपको नंबर्स दे ही रखे हैं और हर एक रूम में 12 लोगों को बैठाना है, तो आपको नंबर ऑफ रूम्स नहीं निकल जाएगा। तो पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स अपॉन यही 12, क्योंकि हर एक रूम में 12 ही पार्टिसिपेंट्स बैठ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना आ गया, 60 प्लस 84 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे 60, 108 एंड 84 को, तो कितना आ जाता है, 8 प्लस 4 12 आ जाता है, कैरी 1, 8 से 14, 1 15 की 5, हाथ में 1 1 1 2, तो 252 अपॉन 12, ठीक है। 12 से काटेंगे, है ना, 12 दूनी 24, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 12, तो यानी कि 21 रूम्स आ गया, यानी कि टोटल 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट है और हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये भी क्वेश्चन निपट चुका, आपको पता चल रहा होगा अब कि हम लोग कब एलसीएम निकाल रहे हैं और कब एचसीएफ निकाल रहे हैं। ये वीडियो के बाद शायद आपको अब कभी प्रॉब्लम ना आए कि कौन से क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है एंड कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VVI मार्क कर लीजिएगा। इफ द HCF ऑफ 1032 एंड 408, तो सबसे पहले इसका HCF ही निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, 5 टाइम 5 दूनी 10, फिर 2 का 2 है ना, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, ये 12 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 आया, 1 रिमाइंडर, ये 11 हो गया, 11 और 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, अब 1 रिमाइंडर आ गया, ये 16 हो गया, तो 16 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 का 2, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 रिमाइंडर 18, तो ये 129 हो गया। फिर ये 3 से जाएगा बच्चों, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई की 9। 43 क्या है बच्चों, 43 एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग 1032 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 43 आ गया। आगे बढ़ते हैं 408। 408 का आप देखिएगा बच्चों, तो 2 से 204, फिर 2 से 102, फिर 2 से जाएगा 51 है ना, फिर ये 3 से जाएगा 17 टाइम्स में, तो यानी कि 408 आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। आपको HCF बोला है, तो HCF में क्या करते हैं, जो भी फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर देखते हैं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, उनका स्मॉलेस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 2 है और 3 तो अकेला है ही, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, अगेन क्या हो गया 12 HCF आ गया बच्चों, तो HCF हमारा 12 निकल गया। अब आपसे पूछा है, बोला है कि अगर HCF जो है इसको इस फॉर्म में क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि इतना इक्वल टू HCF हम लोग लिख सकते हैं, 1032P
माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो 1032p इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 408 इंटू 5। अब जब आप 1032p बराबर देखिएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 5 = 40, कैरी 4, 5 0 से तो 0 होगा, 4 ऐड हो जाएगा, अब 5 चौका 20 और प्लस बच्चों प्लस यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया है, ये आ गया है आपका 12। ठीक है, 12 आ गया। कहीं तो मिस्टेक हुआ है बच्चों, एक मिनट, HCF हम लोग देख लेते हैं। HCF में क्या कैलकुलेशन में कहीं पर आपको मिस्टेक लग रहा है क्या? एक बार आप ये देखिए कि 2 का यहाँ पर भी तो 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का क्यूब लेना पड़ेगा, ये 8 है, ये आ गया 24। ठीक है, कैलकुलेशन कभी कभी है ना हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 आ गया, 4 + 2 ये 6 आ गया, ये 2064 आ गया, 1032p। सो p बराबर क्या आ गया बच्चों 2064 अपॉन 1032, ये डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2 आ गया, तो p इक्वल टू 2 आ गया। ये आपका आंसर निकल गया। आप इसको ध्यान से छाप लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आज तक कभी बोर्ड में पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछ दे, या इस बार नहीं तो अगले साल पूछ दे, अगले से अगले साल पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अपडेट होता रह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। इफ वन ऑफ द नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कि लेट द 2 numbers be a and b। ठीक है, मान लेते हैं कि a और b 2 नंबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे बच्चों कि एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू 14 टाइम्स एचसीएफ है कि नहीं। इसको आप ना पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि पहले कंडीशन से हमारे पास यही आ रहा है। अगेन देखते हैं कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ ऑल्सो, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू बच्चों आपको दे रखा है 600, यानी सो हम लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम बराबर 600 माइनस एचसीएफ। ठीक है, इसको आप क्या कर लें, पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। अगर इसको वो इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 600 इधर लेफ्ट हैंड साइड में एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एलसीएम है, तो एलसीएम बराबर 600 माइनस एचसीएफ इक्वल टू 14 एचसीएफ। यहाँ से अगर इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू बच्चों 600 आ जाता है। ठीक है, यानी 15 एचसीएफ इक्वल टू बच्चों 600 आ जाता है, और यहाँ से एचसीएफ बराबर देखिए कि 600 अपॉन 15 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ आ गया आपका 40, एचसीएफ क्या आ गया बच्चों 40 आ गया, है ना। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा आपका एलसीएम भी आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, सो एलसीएम इक्वल टू 40 × 14, क्योंकि यहाँ पे 14 टाइम्स था तो 560 आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल चुका है। आपको अब दूसरा नंबर फाइंड करना है, फाइंड इफ वन ऑफ द नंबर इज 280। तो आप लोग ये रिलेशन जानते हैं, चूंकि है ना, चूंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 280 और दूसरा नंबर आपको b हमने मान रखा था इंटू b। ठीक है, ये आपने अभी हमने निकाल चुके हैं कि 560 इंटू ये 40 हो गया 280 इंटू बी। सो बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 560 इंटू 40 अपॉन 280। ठीक है, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो गया बच्चों 80 हो गया। तो दूसरा नंबर भी हमारा निकल चुका 80। ठीक है, तो एक नंबर आपको 280 दे रखा है एंड दूसरा नंबर अपने आप निकल गया 80। ठीक है, और एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम 560 एंड एचसीएफ 40। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये 2024 में पूछा था और ये आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए केस स्टडी दे रखा है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंसेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड मिसेस मुक्ता प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम। क्या ये गेम खेलना चाहती है? प्राइम नंबर के गेम खेलना चाहती है। कौन से क्लास को खिला रही हैं? 5 क्लास को खिला रही हैं और 10 क्लास में आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। सी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय द प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकेंड स्टूडेंट। मतलब कि इन्होंने क्या बोला कि एक 2 नंबर दे दिया और किसी भी बच्चे से बोला, एक बच्चे से स्टार्ट किया और बोला कि आप ना किसी एक प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो और जितना आएगा उस नंबर को दूसरे को पास कर दो। वो भी क्या करेगा कि फिर से एक प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से मल्टीप्लाई होता गया और लास्ट में रिजल्ट आया बच्चों 173250। नाउ मुक्ता आस्क्ड सम क्वेश्चन एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया गया। तो देखिए इन्होंने खुद ही दिया था 2 नंबर, 2 जो डिजिट है इन्होंने खुद ही दिया था ना, और सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 ही होता है, यानी कि यही आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, 2 आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो कितने स्टूडेंट्स होंगे बच्चों, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। आपको पता है एफटीए रूल से, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो यूनिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया गया, तो जितने भी प्राइम नंबर्स निकलेंगे हम लोग क्या कर लेंगे, उनको गिन लेंगे, पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो 173250 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 173250 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से अगर हम लोग करेंगे तो 8 टाइम्स में ये आ गया 16, ये रिमाइंडर 1 आएगा नीचे, ये 13 हो जाएगा, तो ये 6 टाइम्स में 12, फिर ये फिर 6 टाइम्स में 12 और ये 50 बचा तो 25, ठीक है। फिर से ये किससे जाएगा बच्चों, तो ये 5 से जाएगा, तो 5 से लगाते हैं तो 5 1 जा 5, ये 3 बच गया तो 36, 7 टाइम्स में ये 35 आ जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर बचा, ये हो गया 16, तो 16 5 3 जा 15 होता है, फिर 1 रिमाइंडर बचा, ये 12 हो गया, 5 2 जा 10 होता है, और ये फिर 5 5 जा, फिर से 5 से कर सकते हैं बच्चों, तो 5 से 5 3 जा 15, यहाँ पे 2 बचा, ये 23 हो गया, 5 4 जा कितना होता है 20, ये 3 रिमाइंडर बचा, फिर 5 6 जा 30, फिर ये 2 रिमाइंडर बचा और ये 25 हो गया, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जा रहा है ये, तो 5 से 6 टाइम्स में 30 हो गया, ठीक है, ये 46 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स में 45 आएगा, और ये 1 रिमाइंडर आके 15 बना लेगा, तो 15 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 3 से कीजिएगा बच्चों, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा बच्चों, 2 3 1 किससे जाएगा, तो ये फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स में ये 21 हो जाएगा, और फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 7 टाइम्स में, फिर ये आप किससे कीजिएगा 7 से कीजिएगा तो 11, तो आपके पास इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या आ गया, तो 2 एक ही बार आया है, तो 2 ले लेते हैं, उसके बाद 5 3 टाइम्स आया, पहले 3 देखते हैं, 1 2 3 का स्क्वायर आया है, और 5 3 टाइम्स आया है, तो 5 का क्यूब इंटू 7 इंटू 11, तो देखिए 1 2 और ये 3 है, 3 2 5, 5 2 7 1 8, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 हो गए, यानी कि क्योंकि टोटल प्राइम नंबर्स हमने यूज किया है, 8 प्राइम नंबर्स यूज किया है, डिस्टिंक्ट नहीं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं बताया गया कि आप अलग अलग प्राइम नंबर लीजिएगा, बच्चों को सिर्फ बोला गया है कि आप प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो रिपीट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने 2 लिया है तो दूसरा वाला भी 2 ले सकता था, किसी ने अगर 3 लिया है तो दूसरा वाला ने भी 3 ले लिया है किसी और बच्चों ने, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ पर आते हैं 8, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 8 हो गए, तो ये भी खलास हो गया। अब और में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 11, तो ये 11 आ गया इसका आंसर। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड द मैक्सिमम टाइम्स, तो सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है बच्चों, ये 5 हुआ है, क्योंकि 5 टू द पावर 3 है, तो ये 5 आ गया आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी निपट गया, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था केस स्टडी में, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसी तर्ज पर फिर से क्वेश्चन पूछा जाए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर
टू पॉलिनोमियल्स, उसका थ्योरी करेंगे, फिर उसके PYQs करेंगे और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू है आप लोग को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपकी तरफ पास पहुँचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, भर भर के कमेंट करें। धन्यवाद।